नमस्कार मित्रों, आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के परिचय को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, आइए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है तथा माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा निर्मित उत्पाद है। यह कंप्यूटर की दुनिया में काफ़ी प्रचलित है तथा इसका प्रयोग हम लोग आमतौर पर अपने ऑफिस के दैनिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है और इसके कितने संस्करण उपलब्ध हैं तथा इसका परिचय क्या है। मित्रों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, वह कई संस्करणों में बाजार में उपलब्ध है, जिनमें मुख्यतः एक्सेल 2.0 जो कि 1987 में जारी हुआ, एक्सेल 3.0 1990 में आया, एक्सेल 4.0 1992 में आया, एक्सेल 5.0 1993 में आया। इसके बाद एक्सेल 95 सन 1995 में मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जारी किया गया तथा एक्सेल 97 1997 में उपलब्ध कराया गया। एक्सेल 2000, एक्सेल 2002, एक्सेल 2003, एक्सेल 2007 और एक्सेल 2010 एवं एक्सेल 2013 और एक्सेल 2016 भी मार्केट में उतारा गया। मित्रों, ये सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्जन हैं जो कि आप हमारी इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। मित्रों, इन वर्जन्स में आपको जो वर्जन एक्सेल के 7.0 तक हैं, उनकी अपनी लिमिटेशन है, अर्थात उनकी जो लिमिटेशन है वो साइज के अकॉर्डिंग मात्र 16 KB तक की है। इन वर्जन्स में 16,384 रोज ही उपलब्ध होती हैं तथा वर्जन 8 से लेकर वर्जन 11 तक 64 KB तक के डेटा को हैंडल किया जा सकता है, अर्थात इसमें 65,536 रोज और 256 कॉलम होते हैं। इसी प्रकार वर्जन 12 जो है वह 1 मेगाबाइट तक अर्थात 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम्स तक के डेटा को हैंडल कर सकते हैं। मित्रों, न्यू एक्सेल 2007 में कई फॉर्मेट आए, जिनमें एक्सेल वर्कबुक का जो फाइल एक्सटेंशन था वो .xlsx था। एक्सेल माइक्रो एनेबल्ड वर्कबुक का एक्सटेंशन .xlsm था, जो कि मैक्रोस को सपोर्ट करता है। एक्सेल बाइनरी वर्कबुक का एक्सटेंशन .xlsb हुआ करता है, जो कि एक प्रकार से मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक है और जो इंफॉर्मेशन को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करती है XML डॉक्यूमेंट की अपेक्षा। मित्रों, माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो एनेबल्ड टेम्पलेट का एक्सटेंशन .xltm होता है तथा एक्सेल एड-इन का एक्सटेंशन .xlam होता है। मित्रों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ हमने आपको सबसे पहले टाइटल बार के बारे में जानकारी दी है। स्क्रीन पर सबसे ऊपर जो बार होती है उस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार आती है और वहीं पर इस शीट के नीचे जो बार दी हुई है, इसमें शीट 1 शीट 2 लिखा हुआ है, इनको शीट टैब्स कहते हैं। मित्रों, इसके अलावा आप देख रहे हैं ये ऑफिस बटन कहलाती है। यहाँ वर्टिकल स्क्रॉल बार जो कि ऊपर या नीचे करने के लिए होती है, पेज को ऊपर या नीचे किया जा सकता है इस बार के माध्यम से, तथा हॉरिजॉन्टल बार जो कि दाएं या बाएं के लिए होती है, हमने अपने इस वीडियो में आपके लिए दर्शाया है। मित्रों, यहाँ आपके स्क्रीन पर सबसे ऊपर आप देख रहे हैं इस बटन को, यह बटन मिनिमाइज बटन कहलाता है तथा इसके साथ ही लगी हुई है रीस्टोर या मैक्सिमाइज बटन। मित्रों, इसके साथ ही जो तीसरी बटन है वो है
क्लोज बटन की, और इस क्लोज बटन के बाद नीचे यहाँ पर ये बार दिखाई दे रही है, इस बार को बोलते हैं फॉर्मूला बार। हम जो कुछ भी लिखते हैं एक्सेल के अंदर वह इस फॉर्मूला बार के अंदर ही होता है। इसी के माध्यम से हम किसी भी सेल में डेटा को स्टोर करा सकते हैं। मित्रों, सबसे नीचे आती है स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में आपके स्क्रीन का स्टेटस मिलता है, जैसे कि इस समय यहाँ लिखा हुआ है रेडी, अर्थात हम इस एक्सेल शीट में काम करने के लिए तैयार हैं। मित्रों, हमारी ये पूरी की पूरी एक्सेल शीट रोज और कॉलम्स में बटी हुई होती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वर्जन 12 के ऊपर 10,48,576 रोज और 16,384 लाइनें होती हैं। तो हमारी इस वर्कशीट में आपको देखने के लिए हमने इंडिकेट किया हुआ है, ये रोज हैं, इनको हम रोज कहते हैं। रोज हमेशा नंबर्ड होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 10,48,576 रोज, यानी एक शीट में इतनी रोज होती हैं। तथा इसमें जो कॉलम हैं वो इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं। ये सारे के सारे कॉलम हैं ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTU। जो कॉलम हेडिंग्स हैं वो हमेशा अल्फाबेट्स के रूप में होती हैं तथा रोज की हेडिंग हमेशा नंबर्ड फॉर्म में होती है। मित्रों, यहाँ हमारी इस शीट में मैक्सिमम रोज 10,48,576 हैं, वहीं मैक्सिमम कॉलम हेडिंग्स में जो लास्ट हेडिंग लेबल है वो XFD है। मित्रों, यहाँ यह पूरी की पूरी एक रो कहलाती है और ये आप कॉलम देख रहे हैं तथा जो रो और कॉलम जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे सेल कहते हैं। और मित्रों, प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है जो कि इस कॉलम और रो के द्वारा बनता है। कॉलम एड्रेस में सबसे पहले कॉलम की हेडिंग आती है तथा इसके बाद रो का नंबर आता है, अर्थात इस एक सेल का एड्रेस हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन में F7 लिखा हुआ आ रहा है। यह हमारे इस सेल का सेल एड्रेस है। मित्रों, एक्सेल को हम स्प्रेडशीट क्यों कहते हैं? मित्रों, आप देख रहे हैं कि एक्सेल में हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि नंबर ऑफ रोज 10,48,576 होती हैं, वहीं मैक्सिमम कॉलम हेडिंग्स जो हैं अब वो XFD है, अर्थात 16,384 हैं। इतनी बड़ी शीट को हम एक साथ एक स्क्रीन पर, अपने इस पूरे के पूरे एक कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं देख सकते हैं, अतः उनको हम टुकड़ों में ही देख पाते हैं। यानी हम इस शीट को यदि देखना चाहें तो स्क्रॉल बार से मात्र टुकड़ों के रूप में अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से इसे हम स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि ये स्प्रेडेड है यानी बटी हुई है। इस शीट को हम एक साथ एक स्क्रीन पर नहीं देख सकते। मित्रों, यहाँ आपको यह भी बता दें कि हमारी एक वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स अवेलेबल होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। आप जब कभी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स मिलेंगी, शीट 1, शीट 2 तथा शीट 3। मित्रों, अब बात यहां पर आती है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम किस तरीके से रन कराएंगे। इसके लिए मित्रों, आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम के फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 या 2010 या 2016 जो भी वर्जन आपका इंस्टॉल्ड है वो दिख रहा होगा। आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी एक्सेल की स्क्रीन खुल जाएगी और उसमें आपको यहाँ पर ये 3 शीट्स बाय डिफॉल्ट मिलेंगी, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। तो मित्रों, इस प्रकार हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को रन करा सकते हैं तथा हम इस पर कार्य कर सकते हैं। मित्रों, हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ सामान्य जानकारी प्रदान की है।
हमारे आगे के वीडियो को भी देखते रहिए ताकि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। मित्रों, यदि आपको हमारी ये जानकारी लाभदायी प्रतीत हुई हो तो हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर हमारे दिए गए मेल आईडी पर आप मेल करें, आपको उसका उत्तर जरूर मिलेगा। धन्यवाद।